सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की नवीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र चल रहा है। धर्म किसे कहते हैं? तो अर्थ धर्म है, जो सार्थक है, उचित है, वो धर्म है। और वो भी शास्त्र के द्वारा कहा गया, प्रेरित वचनों से जो कहा गया है वह धर्म है। अभी सबकी परीक्षा यही लक्षण क्यों किया, वो सब और विवेचना आगे भी चलेगी, सूत्रकार भी करेंगे। लेकिन भाष्यकार ने भी कि ये शब्द यहां क्यों आए हैं, इनका क्या तात्पर्य है, अर्थ और अनर्थ क्या होते हैं, क्यों अर्थ शब्द पढ़ा है, ये सब चर्चा हमने कुछ पीछे की थी। तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 16 में जो इन्होंने कहा कि जो अनर्थ हैं, शेन आदि याग हैं, उनका जो उपदेश है वो कर्तव्यता के रूप में नहीं है, अपितु जो उनको करना चाहे, करने का इच्छुक है तो वो करे, इस दृष्टि से उनका उपदेश है। तो अगर इस दृष्टि से भी अगर उपदेश मानेंगे तो जैसे हमने पीछे देखा था कि जैसे अग्निमीड़े पुरोहितम, ये वचन में केवल ईश्वर की स्तुति है, लेकिन फिर भी उससे भी एक हमें कर्तव्यता का पता लगता है कि कुछ कर्तव्य का निर्देश किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर शास्त्रों में इस तरीके का निर्देश दिया गया है कि सियन आदि याग करना चाहे तो करे, इसका मतलब उसको भी कर्तव्यता के रूप में तो लिया ही जा सकता है। तो इसमें कर्तव्य के रूप में तो दिखाई दे रहा है ये, शेनेन अभिचरण यजेत, वो भाषा से ही पता लग रहा है, और कर्तव्यता के रूप में। लेकिन ये कर्तव्यता दो तरह की बांटी गई है। एक कर्तव्यता वो है कि आपको करना ही है, करना चाहिए, आवश्यक के रूप में, सबके लिए, अलग अलग स्थितियों में सबके लिए। और एक है ये सबके लिए करना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जिस तरह से यहां इन्होंने भाष्यकार ने लिखा है उस दृष्टि से कह रहा हूं, अगर कोई करता है तो ऐसे कर सकता है, दोनों में अंतर है। करना चाहिए में एक अनिवार्यता है, एक जोर है, बाध्यता है, ऐसा करना चाहिए। और इसके अंदर जो ऐसा इच्छुक हो तो ऐसा कर सकता है वो। अब इसमें वो बाध्यता नहीं है, वो जोर नहीं है, वो शैली में अंतर है। जैसे कि भोजन आदि कोई चीज हो कि ये सब्जी सबको खानी है, लेनी चाहिए, निर्देश हुआ वे सबको लेनी है, इसमें अनिवार्यता। एक है कि ये चटनी भी उपलब्ध है, जो इच्छुक हो वो ले सकते हैं। अब ये चाहिए मैं नहीं, इसको प्रेरित तो कर रहा है वो एक तरह से कि भाई ये चटनी भी है, जिनको अनुकूल हो, जो चाहते हो तो ले सकते हैं। लेकिन इसमें उस तरह की बाध्यता नहीं है, निषेध नहीं है, जो इच्छुक हो तो ले लें, लेना चाहें ले लें। और वहां थी नहीं, ये आपको लेनी है, निर्देश है। तो इस दृष्टि से दोनों में कर्तव्यता होते हुए भी कर्तव्यता में भेद है। पर इसको जो दूसरा वाला है, इसको ये कर्तव्यता नहीं मान रहे, ये कर्तव्य के रूप में नहीं कहा गया है। कर्तव्य के रूप में कहा गया तो वो फिर अर्थ ही होगा। इसमें चूंकि वो हिंसा देख रहे हैं इसलिए उसको अनर्थ कहा, और अनर्थ का उपदेश होना नहीं चाहिए। चूंकि हिंसा है इसलिए वो अनर्थ है, अनर्थ का उपदेश होना नहीं चाहिए। अगर ये माने कि उसका भी उपदेश है तो शास्त्र पे दोष आएगा कि शास्त्र अनर्थ का यानी हिंसा का उपदेश कर रहा है। तो ऐसा तो शास्त्र को पे दोष इनको देना नहीं है, ये करता नहीं है। लेकिन वाक्य लिखे हुए हैं तो जो ऐसा करते हैं केवल उनके लिए कथन मात्र है, वे ऐसा ऐसा है, कोई ऐसा चाह रहा है तो ये ऐसे कर ले, उसको थोड़े एक उपाय बताया जा रहा है, और कुछ नहीं है वो। तो अंतर तो फिर भी हमें उसमें मानना होगा। ओम। आचार्य जी, जिसकी विधि की गई है उसको करने से धर्म होता है, जिसका निषेध किया गया है उसको करने से पाप होता है।
परंतु जिसके विषय में न विधि है न निषेध है, तो जैसे यहाँ पर ये शयन याग आदि हैं, जो करना चाहे कर सकता है, तो करने से क्या उसको पाप होगा या धर्म होगा? कुछ नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं। तो हिंसा से जो पाप कहा गया है वो फिर यहाँ पर नहीं, जो करने से आप शेन की बात कर रहे हैं, आप हिंसा को लाएंगे तो हिंसा नहीं करनी चाहिए उस विधि को लेना होगा। हिंसा नहीं करनी चाहिए उस रूप में तो पाप होगा, हिंसा की है तो। लेकिन अगर उसने शेन से करते हुए किया है, ये जो वहां से लिया कि भाई शेन आदि जो याग हैं इनको किया, इसके करने से अपने आप में भाई इसकी जगह दूसरे से करता, उसकी जगह दूसरे से करता, अन्य अनेक अनेक उपाय देखे, उस उपाय को चुनने का कोई दंड अलग से नहीं लगेगा। हिंसा हो रही है, उसका जो दंड है वो तो होना ही है जो होना है। अगर हम इसको हिंसा मानते हैं, हिंसा है, उससे जो पाप लगना है वो तो लगना है, उसको इस कर्म के साथ में नहीं जोड़िए। कर्म तो कई कर सकते थे, वही किसी ने हिंसा की, हत्या की, वो चाकू से मार के भी की, या गोली मार करके की, या फंदा बांध करके की, गला घोट के की, या कई तरह से हिंसा की, हत्या की किसी की। अब उपाय कई हैं इनमें, ये उपाय विशेष के कारण से नहीं, वो हत्या हो रही है उसका जो दंड है वो तो अलग है। लेकिन किसी ने, ये केवल उपाय है, तो उपाय का चयन करना अपने आप में पाप के रूप में नहीं माना जाएगा। यहां तो केवल उपाय का कथन ही तो किया जा रहा है। यहां ये विधि तोड़ने की आप हिंसा करो, उसका तो मना ही कर रहे हैं ना ये, इसीलिए तो इसको अलग कहा, इसको अनर्थ कहा। हिंसा करो ये अगर कथन है तो पहली बात वो कथन ही गलत हो जाएगा, और वो कह भी रहा है कि हिंसा करो और कोई व्यक्ति हिंसा करे तो पाप क्यों लगना चाहिए उसको, जो वो विधि ही है तो पाप भी नहीं लगना चाहिए। पर हिंसा करो ये एक अलग बात है, और ऐसे उपाय जो बताया जा रहा है वो अलग बात है। इन्होंने कहा ना तस्य अयम अभ्युपाय इति, केवल अभ्युपाय, उसका एक कोई उपाय केवल बताया जा रहा है, इतना ही है। उसको हिंसा की विधि ना नहीं स्वीकार कर रहे हैं। बोलिए। ओम। आचार्य जी, इसी विषय में मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है, पहले भी मेरे अंदर ये प्रश्न उठा था। आचार्य जी, ये जो शास्त्र में एक बात कही गई है, साक्षात जो कुर्यात् क्रियेत कर्तव्यम भवेत् स्यादिति पंचमम एतत् सर्वेषु वेदेषु साक्षात विधि लक्षणम। ये जो ऊपर जो इस तरह की बातें तव्य प्रत्यय इत्यादि हैं, वो विधिलिंग और इत्यादि है, वही विधि लक्षण मानना चाहिए। और जो अभिचार कर्म है वो यहाँ शत्रु प्रत्ययांत है, इसलिए केवल लक्षण मात्र है। और आप यदि देखें इससे पहले वाला नहीं, क्षत्रिय प्रत्ययांत आप अभिचरण यहां देख रहे हैं जी। यजेता, यजेता ये भिन्न भिन्न कर्म है। अभिचरण यजेता, अभिचार कर्मणा इष्टम भवत ऐसा नहीं है, और यजेता मतलब इष्टम भावयत ये अलग है और अभिचरण भाग अलग है। आप इसको दो वाक्य मान रहे हैं जी। अभिचार कर्म करते हुए यजन करें ये तो ठीक है, परंतु अभिचार कर्म अलग है, और यज्ञ जो है मूल यज्ञ जो धर्मादि निश्रेयस, मूल यज्ञ अलग भी हुआ जी। लेकिन जब कहना कि अभिचरण यज्ञ था तो उसके साथ जुड़ नहीं गई वो बात, जुड़ रही है। पूरे वाक्य में क्रियापद जो है वो एक ही है जी। अगर आप अभिचरण को वाक्य मानते हैं तो वहां एक अलग क्रियापद आएगा। अच्छा जी, गच्छन भूंगते तो गमन क्रिया अलग है और भोजन क्रिया अलग है, विशेषित किया हुआ है ना उसमें, इस कारण से मैं ये कह रहा था। गच्छन भूंगते ठीक है, चलते हुए करता है, लेकिन विशेषित तो आप उसको वाक्य में कौन सी क्रियावाचक पद कौन सा माना जाएगा? वाक्य में क्रियावाचक तो भूंगते ही माना जाएगा। हाँ जी। वो तो उसका विशेषण बनेगा और वो व्यक्ति को कह रहा है जी। गच्छन भूंगते, गच्छन शब्द क्रिया को नहीं कह रहा है, वास्तव में क्रिया के साथ उस व्यक्ति को कह रहा है। जी जी बिल्कुल। वो व्यक्ति जो चल रहा है वो खा रहा है जी, तो वो तो व्यक्ति को ही कह रहा है, क्रिया को नहीं कह रहा है। हाँ, व्यक्ति को ही कह रहा है, परंतु जो मूल जो यागादि धर्म कहा गया है 14 लक्षण अर्थो धर्म, वो याग यजेता में ही आ गया। जो अभिचार कर्म है जो एक उपसेचन मात्र है, आपको यदि करना है ऐसे करते हुए करना, परंतु अभिचार कर्म के साथ ही यजेता जो जुड़ती है बात, मुझे तो अभी तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पर विधि है ही नहीं?
क्योंकि हाँ। विधिवाचक शब्द अभिचार नहीं है। कर्म का विधि। अभिचार के लिए ही हाँ। आपकी बात को ही बोल रहा हूं। जी। तो ठीक है, ऐसा ही भाष्यकार ने कहा है। आप उसकी पुष्टि के लिए एक श्लोक आपने बोल दिया जी। कि भाई ऐसा है, लेकिन आप उसी बात की पुष्टि कर रहे हो कि यहां विधि नहीं है, हाँ जी। अभिचार की विधि नहीं है। जी। ठीक है, भाष्यकार ने ऐसा क्योंकि लिखा। पहले भी कहा है चोदनया उभयमिह, ये कहा है उभयमिह लक्ष्यते। क्या पूछा गया कि क्या है, और कोई भी चोदना अर्थ भी है अनर्थ है। जो अर्थ है वही धर्म है, जो अनर्थ बस केवल बताया जा रहा है कि किसी चोदना से दो प्रकार के समझ में आ रहे हैं। अनर्थ भी निकलता है ना। हाँ, अनर्थ भी निकलता है, परंतु धर्म कौन सा है वो तो अलग बात हो गई, लेकिन अनर्थ भी तो निकल रहा है ना उसके अंदर। समस्या तो ये है। चले इस पर और बात करेंगे, अभी ये विचारणीय बिंदु है, ये अंत तक चलता रहेगा और इसमें न पक्ष विपक्ष रहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है, और किसी को पूछ इस एक हाँ इसमें जो अंतिम इस पंक्ति का क्या अर्थ किया, शेनेन अभिचरन यजेता इति ही समामनंति न अभिचरितव्यम इति। क्या न अभिचरितव्यम इति का क्या अर्थ है? न अभिचरितव्यम इति तो सिद्धांतः, इति तो सिद्धांतः, लेकिन शेनेन अभिचरण यजेता इति ही समामनंति ये है। न अभिचरितव्यम का मतलब है कि इसको विधि के रूप में अभिचार करना चाहिए, तव्यत प्रत्यय है, चाहिए अर्थ में लेंगे, उसको नहीं कहा जा रहा है यहां पर। ये अल्प विराम लगा है समामनंती, इसका अर्थ नहीं खोला जा रहा है कि न अभिचरितव्यम। न अभिचरितव्यम इति तो सिद्धांतः, लेकिन फिर भी वहां शेने न अभिचरण यजेता, ये क्या हुआ? तस्यायम अभ्युपाय, अलम अभिप्राय से उपदेश। हाँ, बिल्कुल ऐसे मिलते जुलते इस प्रकार में अर्थ ले रहा था। शेनेन अभिचरण यजेत इति ही समामनन्ति, न अभिचरितव्यम इति समामनन्ति। न अभिचरितव्यम इति समामनन्ति मतलब वेद में जो आमनाय में है ना, न अभिचरितव्यम। हाँ ठीक है, यही ऐसा कर लीजिए, कोई बात नहीं, वही सिद्धांत है। अभिचार नहीं करना चाहिए, ये तो वास्तविक विधि है, निषेध है। हाँ, लेकिन फिर भी वहां पर कहा गया है जो कर रहे हैं उनके लिए है बस। ये बात सीधे सीधे गले में उतरने में कठिन है जी। इस तरह से, जिस तरह से कही गई, ये नए तरीके से सुनने में आ रहा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। ये हमें गलत ही लगेगा कि जब जिस चीज का निषेध ही है तो उसके लिए विधि क्यों बताई जा रही है, इसके लिए कथन क्यों किया जा रहा है, ये अटपटाई लगेगा। ठीक है, इसको और रखिए, बोलिए। आचार्य जी, इस सूत्र में कहा गया है कि याग आदि कर्म धर्म है, जो याग करता है वो धार्मिक है। तो इसमें जैसे कहा कि शे नाना अभिचरण यजेत, अर्थात जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता है वो तो यज्ञ करे ही, जो हिंसा करता है वो भी यज्ञ करे। ऐसा नहीं कहा जा रहा है हिंसा करता हो वो भी यज्ञ करे, वो तो उस अलग तात्पर्य ले जाएगा वो। ठीक है, अगर कोई हिंसा कर रहा है और हिंसा यज्ञ भी कर रहा है तो ठीक, वो एक अलग कार्य भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, दोनों कार्य कर रहा है। अर्थात जो हिंसक है वो भी यज्ञ करे और जो हिंसा नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि करे, विधि नहीं की जा रही है। यजेत लिखा ना इसमें। हाँ, यजेत, यही बात यहां पर समझाई जा रही है कि ये विधि नहीं है, क्योंकि वो हिंसा है, वो अनर्थ है। तो इसमें एक बात और लिखी है, शेन नामक याग से यजन करे, इसका क्या अर्थ है? क्या वो शेन को मारकर उसकी आहुति दे? नहीं, शेन का नहीं, वो शेन की आकृति वहां पर बनाई जाती है, बाज पक्षी की, और कुछ क्रियाएं की जाती हैं उस तरह की, अलग विशेष क्रियाएं होती हैं। और जहां वेदी रहती है उसके नीचे जो पीठ बनाई जाती है जहां पर होम करते हैं, उसको चिति बोलते हैं, उसे अलग अलग बनाते हैं वहां पर, शेन पक्षी जैसा वो बनाते हैं वहां पर। वो चीजें बाद में, अभी कर्मकांड जब आएगा धीरे धीरे उनको वहां समझेंगे, अभी केवल इतना सा समझिए कि ऐसा कुछ विधान है। तो जो शेन आदि पक्षियों को जो मारता है जो व्यक्ति, ये शेन को मारने की बात नहीं है। शेन ना अभिचरण का अर्थ ये हुआ ना, वो सब चीजें कर्मकांड के लिए छोड़ दीजिए, अभी मत लीजिए उनको। ऐसा कुछ विधान है, बस इतना समझिए आप। पर ऐसा भी लिखा है ना, जो हिंसा करने की इच्छा करता है। किसकी हिंसा? दूसरे व्यक्ति की, शेन को मारने के लिए नहीं। ये जो मैं मारण मोहन उच्चाटन आदि की बात कर रहा हूं, ये अभिचार उसको कहते हैं कि किसी व्यक्ति से द्वेष है, किसी व्यक्ति से शत्रुता है, तो हम उसको मारना चाहते हैं ना, मारना चाहते हैं नहीं, उसको मारा जाता है, इस क्रिया के द्वारा उसको मारा जाता है, ये तात्पर्य है वहां पर।
आतंकवादी को मारना चाहते ही नहीं चाहते? चाहते हैं। हिंसा है तो, हिंसा है। तो इसको इस संदर्भ में भी देख सकते हैं कि भाई मारना ये क्या कर्म हुआ? हर किसी को नहीं, दुष्ट व्यक्ति को। दुष्ट व्यक्ति को मारने की आज भी हम इच्छा करते हैं। जो सबका घातक है, सबके लिए हानिकारक है, अधार्मिक है, उसमें दोष नहीं है। वैदिक धर्म उसमें दोष नहीं मानता है। वो ऐसी अहिंसा का पालक नहीं है, ऐसी अहिंसा का विधाता नहीं है। वो मारा जा सकता है, उसको हिंसा नहीं कहते हैं। तो ऐसे ही कोई उपाय जिससे कि हम अपने समाज की शांति में बाधक लोगों को हटा रहे हैं, अपने परिवार या अपने लिए बाधक व्यक्ति को, जो कि अधर्म पूर्वक हमारी बाधा कर रहा है। हम धार्मिक हैं ये मान करके चलना, अधार्मिक व्यक्ति करे ऐसा नहीं। जो धार्मिक है, धर्मपूर्वक चल रहा है और अन्य लोग बाधा डाल रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए कोई उपाय किया जाता है। तो अब ये दूसरी शैली है कि इसको अनर्थ वास्तव में कहा ही नहीं जाएगा। उचित है ये। इस तरह से अगर कोई किसी को हम नष्ट करते हैं, जैसे हम अनुकूल चीजों को अपनाते हैं प्रगति के लिए, ऐसे बाधकों को हटाते भी तो हैं। सड़क पे कांटा है तो हटाएंगे ना उसको। तो अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है जो बाधा खड़ी कर रहा है, ये सारी सेना क्या कर रही है, ये सारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? हटाते ही तो हैं उनको। उनको समाज कंटक बोलते हैं। समाज कंटकों को हटाते हैं। वो समाज में कंटक की तरह से बाधक के रूप में होते हैं, उनको हटाया जाता है, उनको दंड दिया जाता है, उनको मृत्यु दंड देते हैं। झगड़ों में समूह किसी को मार भी देता है विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक, तो इसको अनर्थ नहीं कहते। इसकी दूसरी दृष्टि ये है। तो इन्होंने जो जिन चीजों को अनर्थ कह दिया एक दृष्टि से कि तो हिंसा हो रही है, तो उसमें वो उनका उत्तर है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। लेकिन वेदोक्त तो होना चाहिए, ये बात है। अभी इस वाक्य का बहुत गलत प्रयोग भी किया जाता है। जो सोमयाग आदि में कुछ लोग जो पशु बलि देते हैं, कहते हैं कि ये तो वेदों में लिखा हुआ है और इसलिए ये हिंसा हिंसा ही नहीं है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। उस संदर्भ में नहीं लगाना, उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, पशु बलि आदि का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बात वेद के अंदर लिखी है उचित है दुष्टों के लिए, उनको जो पीड़ा होती है, दुख होता है, वो पाप नहीं कहलाता है। वो हिंसा हिंसा है ही नहीं। धार्मिक को हम कष्ट देंगे, परेशान करेंगे, उसकी धार्मिक गतिविधियों में बाधा करेंगे, ये हिंसा है, ये पाप है, इसका दंड मिलेगा। राजा का विधान है, न्यायाधीश का विधान है, ये सारे के सारे विधान है वेदों में, और इनको तो ये करना ही होता है। ये बिना किसी को कष्ट दिए राज कर सकता है कोई? दुष्टों को हटाएगा ही ना, रोकेगा ही ना, दंड देगा ही वो। तो सब जगह हिंसा मानी जाएगी, तो ये हिंसा ही नहीं है, ये दूसरी दृष्टि से कथन। और किसी को पूछना है? चले आगे फिर। तो मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, दूसरा सूत्र, और इसका भाष्य हम देख रहे हैं पृष्ठ संख्या 17 पर। पीछे जो सारी कुछ चर्चा हो गई उसमें इस सूत्र के 14 लक्षणों अर्थो धर्म, इसके कई अर्थ किए गए थे और ये एक वाक्य भी दिखाई देता है पूरा, 14 लक्षणों धर्मो, 14 लक्षणों अर्थो धर्म, एक वाक्य दिखाई देता है। अर्थ इसके कई किए गए। वो कौन कौन से अर्थ हैं वो बताते हुए चर्चा कर रहे हैं कि ये तो फिर कई अर्थ हो गए, एक वाक्य से अनेक अर्थ निकाल लिया आपने, जबकि इनका सिद्धांत क्या है? एक वाक्य से एक ही अर्थ होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। बोलिए तो आप दो दो अर्थ निकाल रहे हैं। उस संदर्भ में अब चर्चा चल रही है। भाष्य देखें, ननु अशक्तम इदम सूत्रम इमऊ अर्थौ अभिवदितुम। ये जो सूत्र है ये इन दो अर्थों को कहने में समर्थ ही नहीं है। जो दो अर्थ आपने निकाल लिए उसको कहने में ये समर्थ नहीं है। पीछे जो बात आई थी कि ये सूत्र दो प्रश्नों का हल करता है, इस शास्त्र में धर्म से संबंधित जो चर्चा थी उसमें दो प्रश्नों का हल करता है। पहला को धर्म और कथम लक्षण या किम लक्षण। धर्म क्या है तो कहा था अर्थः धर्म, ये एक वाक्य हो गया। और किस लक्षण वाला है तो 14 लक्षण।
दो बातें कही थी, दो प्रश्न थे, दो उत्तर इसी एक ही सूत्र से निकाले थे, उसके ऊपर ये प्रश्न कर रहे हैं कि ननु अशक्तम इदम सूत्रम इमौ अर्थो अभिवदितुम। इन दो अर्थों को कहने में तो ये समर्थ ही नहीं है, आपने दो अर्थ कैसे ले लिए इसके, दो प्रश्नों के उत्तर इस सूत्र से कैसे निकाल लिए। वो दो अर्थ कौन कौन से हैं उसको अब आगे बता रहे हैं। पहला, चोदना लक्षणो धर्मः, वाक्य से जिससे प्रेरित किया जाता है ऐसे लक्षण वाला, जिससे लक्षित किया जा रहा है वो धर्म है। चोदना लक्षणः धर्म। अब इसमें अर्थ को हटा दिया है, ये ध्यान रखना, वो दूसरे अर्थ में चला जाएगा। अर्थः धर्म अलग है, लेकिन चोदना लक्षणः धर्मः ये एक वाक्य बना। कि धर्म किसे कहते हैं, कि धर्म किस लक्षण वाला होता है, तो चोदना लक्षण वाला होता है धर्म। एक बात हुई, ये तो मुख्य अर्थ हुआ। अब इससे लक्षणा से क्या आ रहा है भाई, क्यों ये विशेषण किया चोदना लक्षणः धर्म, तो कहा न इंद्रियादि लक्षणः, इंद्रियादि के द्वारा जो लक्षित होता है वो धर्म नहीं है। इंद्रियादि मतलब हम नेत्र श्रोत्र आदि से जो अन्य प्रमाणों से जानते हैं, शब्द प्रमाण को छोड़ करके प्रत्यक्ष मुख्य रूप से, और अनुमान उपमान भी ले सकते हैं, इनसे जो जाना जाता है वो धर्म नहीं है। न इंद्रियादि लक्षण, ये अर्थापत्ति से निकल करके आए। तो चोदना लक्षणों धर्म न इंद्रियादि लक्षण धर्म, ये पूरा मिलाकर के एक वाक्य हुआ, एक बात हुई, ये इस सूत्र से निकला। दूसरा, अर्थश्च धर्म, धर्म क्या है, अर्थ ही धर्म है, अर्थश्च धर्म, ये दूसरा हुआ। लेकिन इसका अर्थापत्ति से क्या निकला, न अनर्थ इति, जो अनर्थ है वो धर्म नहीं है। तो ऐसे दो वाक्य हो गए। अब यहां हमने जो देखे वैसे दो वाक्य हैं और उनमें भी दो दो बातें हैं, कुल मिला के चार बातें कही गई हैं यहां पर। पहला है चोदना लक्षणो धर्म, एक। दूसरा है न इंद्रियादि लक्षण है, दूसरा। अर्थश्च धर्म, तीसरा। और न अनर्थ इति, ये चौथा। अब इसमें दो ढंग से व्याख्याएं की जाती हैं। पहली तो जो आपके सामने रखी कि ये जो दो वाक्य कह रहे हैं वो दो वाक्य कहां कहां से माने जाएंगे। पहला तो है चोदना लक्षणों अर्थो, चोदना लक्षणों धर्म न इंद्रियादि लक्षण, यहां तक का ये मिला करके एक वाक्य हुआ। मुख्य अर्थ और तात्पर्य अर्थ, अर्थापत्ति, वो दोनों मिला के कहा। और दूसरा वाक्य क्या, दूसरा अर्थ क्या होगा, अर्थश्च धर्म न अनर्थ, ये मिला करके एक हुआ। लेकिन इसको दूसरे ढंग से भी कहते हैं कि देखो ये जो जिसको हम पहला वाक्य बोल रहे थे, बोले इसमें दो वाक्य निकाल लिए आपने। पहला है चोदना लक्षण धर्म न इंद्रियादि लक्षण, ये दूसरा निकाल लिया। तो ये जो दो वाक्य निकाले, ये एक दृष्टि से एक तरह से दो वाक्य निकाले हैं। अब दूसरी तरह से फिर दो वाक्य निकाल रहे हैं। दूसरी तरह से क्या होगा, अर्थश्च धर्म, ये एक वाक्य है, न अनर्थ, ये दूसरा वाक्य। ऐसे भी इसका व्याख्या की जाती है, जैसा उदयवीर जी ने किया है टिप्पणी के अंदर। पर ज्यादा संगत पहला वाला है कि वाक्य दो हैं और उसके दो भाग कर दिए, एक मुख्य अर्थ और एक अर्थापत्ति से, उसी को लेकर के चल रहे हैं अभी हम। आगे कहा एकम ही इदम वाक्यम, ये वाक्य तो एक ही है, अर्थात ये दूसरा सूत्र, सूत्र की दृष्टि से ये कथन कर रहा है, ये तो एक ही वाक्य है। और तद एवं सति विद्येता, एवं सति अर्थात ये जो आप दो अर्थ करोगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। यहां पर वाक्य तो एक है, आप अर्थ दो लोगे तो आपको वाक्य भेद करना पड़ेगा, दो वाक्य मानने पड़ेंगे। तो अर्थ वाक्य भेद होना ये दोष माना जाता है, इस सूत्र में दोष आएगा। ये पूर्व पक्षी की तरफ से आक्षेप रखा गया। उच्यते, अभी सिद्धांति उत्तर दे रहा है इसका। यत्र वाक्याद अर्थो अवगम्यते तत्रैतत् तत्रैवम्, बोले ये जो एक वाक्य से एक अर्थ लेना होता है, ये कहां पर लागू होता है, जहां पर वाक्य से अर्थ जाना जाता है। जहां पर वाक्य है हमारे, हमको पहले अर्थ नहीं पता है, पहले अर्थ नहीं पता है हमारे को, एक वाक्य है और हम जहां उसको जानते हैं वहां ये बात लागू होती है। तत्तु वैदिकेशु न सूत्रेशु, जो वैदिक वाक्य हैं वहां पर ये बात लगेगी कि एक पूरा वचन है तो उससे एक ही अर्थ आएगा, दो नहीं आएंगे। न सूत्रेशु, सूत्रों में नहीं लगा लेना ये बात। पूर्व पक्षी ने प्रश्न तो सूत्र पे ही किया था, इस दूसरे सूत्र पे, बोले सूत्र पे ये बात नहीं लग रही है। क्यों नहीं है, लगती है, क्या अंतर है, उसको आगे बता रहे हैं।
अन्य तो अवगते अर्थे सूत्रम, सूत्र कब बनता है? अन्य तरह से वो अर्थ जान लिया गया है मनुष्यों के द्वारा और फिर अब वो सूत्र बना रहे हैं। एवं अर्थम इदम इति अवगम्यते, ये इसके लिए है, ये सूत्र बना दिया, ये इसके लिए है, ये सूत्र बना दिया। कोई सूत्र बनाता है, संक्षेप कोड वर्ड लिखता है, तो पहले सारी बातें समझी भी हैं, अब वो कोड वर्ड लिखता है वहां पर। ये मनुष्यकृत स्थिति में है। तेन च एक देश सूत्रते इति सूत्रम, उसको सूत्र कहते क्यों है? सूत्र मतलब तो वैसे तो धागा होता है जो पिरो देता है, जो बांध देता है, जैसे माला को परस्पर अनेक चीजों को बांध देता है, सूत्र वो होता है ना। माला के पुष्पों को एकत्रित कर देता है, वो सूत्र है, सूत्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, बंधन में ले आता है। तो तेन च एक देश सूत्रते इति सूत्रम, ये जो वाक्य है उसमें से छोटी छोटी बातें टुकड़े लेकर के यहां पर सूत्रित की जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं, इसलिए इसको सूत्र कहते हैं। यानी पूरा वाक्य वहां पर नहीं आता है, टुकड़ा वहां पर आता है। तत्र, तत्र मतलब यहां सूत्रों में भिन्नयो एव वाक्ययो इमौ एक देशौ इति अवगंतव्यम, वहां क्या समझना चाहिए कि वास्तव में ये भिन्न ही वाक्य थे। तत्र भिन्नयो एव वाक्ययो, दो ही वाक्य थे वास्तव में सूत्र रचना से पहले, उनका इमऊ एक देशौ, ये जो दो एक देश हैं, चोदना लक्षण धर्म और अर्थ धर्म, ये दो उन वाक्यों के एक देश यहां पर मिलाकर के रखे गए, ऐसा समझना चाहिए। तो पूर्व पक्षी का आक्षेप था कि इस एक सूत्र में आपने दो अर्थ निकाल लिए तो वाक्य भेद होगा, यानी वो एक वाक्य मान के कह रहा था। सिद्धांति का पहला एक उत्तर यह है कि ये वास्तव में दो ही वाक्य हैं, एक वाक्य नहीं है, दो अलग अलग वाक्य थे, उनके कुछ कुछ अंशों को लेकर के सूत्रित करके यहां पर किया गया है। तो सूत्रों के अंदर ये बात नहीं लगाना कि एक ही अर्थ लेना है, ये भेद किया है बड़ा। ये बात आगे के सूत्रों में भी लगेगी, भिन्न भिन्न प्रसंगों के अंदर हम देखेंगे कि इस सूत्र के इन्होंने ये अर्थ भी किया, ये भी अर्थ किया। तो अब उस सिद्धांत को नहीं लगाना है कि यहां इसका एक ही अर्थ होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। सूत्र के संदर्भ में जहां रचना ही ऐसी की गई हो, जहां दो दो अर्थ वहां पर निकालने के लिए की गई हो, वहां ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वहां दो ही अर्थ निकलेंगे। यही बात काव्य पे भी लग सकती है, कविताओं पे लग सकती है, और किसी विशेष प्रसंगों से लग सकती है, जहां एक ही वाक्य के दो अर्थ निकलते हैं। वो दो अर्थ कहने के लिए ही बनाए गए हैं वो वाक्य, ऐसा यदि कहीं है तो वो माना जा सकता है। लेकिन सामान्यतः जो एक वाक्य होता है वो एक ही अर्थ को देता है। हो गया, ये अपवाद बता दिया इन्होंने। तो एक समाधान तो ये कहा, इसके अलावा भी एक समाधान और कह रहे हैं। वो समाधान है इस सूत्र का एक ही अर्थ करके, इस सूत्र के दो अर्थ नहीं करेंगे, बोले इस सूत्र का एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है, तो एक वाक्यता है और एक ही सूत्र है, बस ही। वो आगे क्या कहते हैं, अथवा करके, अथवा अर्थस्य सतश्चोदना लक्षणस्य धर्मत्वम उच्यते इति एकार्थम एव, वास्तव में एक ही अर्थ है। कैसे इन्होंने किया, हमारे को अर्थ शब्द से दिक्कत थी, चोदना लक्षणों धर्म ये तो एक वाक्य हो ही गया था, और अर्थः धर्म ये दूसरा वाक्य किया था। तो अर्थ को उन्होंने साथ में ले लिया, अर्थस्य सतः, अर्थ के होते हुए, यानी सार्थक होते हुए, उचित होते हुए, जो चोदना लक्षण का, जो चोदना लक्षण है उसका धर्मत्व कहा जा रहा है, धर्मत्व कहा जा रहा है, धर्म को बताया जा रहा है, किसका, चोदना लक्षण। कैसा चोदना लक्षण, अर्थे सती, अगर वो सार्थक है तो चोदना लक्षण धर्म कहलाएगा। उसका एक विशेषण जोड़ दिया, तो यानी कुल मिला के एक ही वाक्य हुआ। धर्म क्या है ये बता दिया यहां पर। तो इसको एक अर्थ भी ले सकते हैं हम पूरे सूत्र का, और दो भी तरह से ले सकते हैं। एक अर्थ लेंगे तो प्रश्न ही नहीं रहेगा, और दो ले रहे हैं तो इनका समाधान है कि सूत्र चूंकि दो वाक्यों के टुकड़े से मिलाया के बनाया गया है, इसलिए हम यहां ये नहीं कह सकते कि ये एक ही वाक्य है, ये तो वाक्य ही दो हैं, और उससे दो वाक्य हैं तो दो अर्थ ले रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। दो दृष्टि से समाधान की। ये बात आप लोगों को स्पष्ट हुई। वाक्य के जो दो अर्थ हैं वो हमें पता लगने चाहिए कि कौन से दो अर्थ हैं, और ये वाक्य भेद क्यों नहीं है, इसका समाधान पूछिए। ओम आचार्य जी,
पृष्ठ संख्या 17 में जो तीसरी पंक्ति है, समाधान सिद्धांति समाधान दे रहा है, उच्यते यत्र वाक्यात् अर्थो अवगम्यते तत्र एवं तत्तु वैदिकेषु न सूत्रेषु कह रहे हैं। जहां पर वाक्य से अर्थ का बोध होता है वहां पर ऐसा लेना चाहिए। ये तो सूत्र है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो सूत्र के प्रारंभ में जहां पर न अध्याहारादि एषाम परिकल्पनीय अर्थः बोला है, अध्याहारादि के द्वारा सूत्रों में भी अर्थ का परिकल्पना नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर तो फिर परिकल्पना सती संभव है जी, सती संभव है जहां तक हो सके। जहां नहीं हो सकता है वहां लिया जाएगा, अध्याहार आदि सब लिए जाएंगे, किंतु यहाँ तो उदाहरण मिलेंगे। किंतु यहाँ तो तत्व वैदिकेषु बोल के ना सूत्रेषु करके सूत्रों का तो खंडित मनाही कर दी है। नहीं, इसको समझिए बात को। जो वैदिक वाक्य हैं वहां हमारे को एक ही अर्थ लेना है, ये कह रहे हैं। ये जो नियम हमने बताया कि यहां दो अर्थ निकालेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, दो वाक्य मानने पड़ेंगे, ये आक्षेप वैदिक वचनों के अंदर आप ऐसे हो, ये नियम वहां लगता है, सूत्रों में नहीं लगेगा। सूत्रों में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उसके लिए इन्होंने कारण बता दिया कि दो अलग अलग वाक्यों के टुकड़ों को मिला करके सूत्र बनाया। सूत्र होता ही वो है जो सूत्रित होता है, उसमें बहुत सारी बातें डली हुई होती हैं, दिखने में एक लग रहा है लेकिन उसमें कई बातें होती हैं। वो अनेक वाक्यों का समूह हो सकता है और टुकड़े टुकड़े में होता है। पूरी वाक्य रचना जैसा वाक्य नहीं होता है सूत्र, क्रियाएं नहीं होती हैं उसमें, बहुत सी चीजें नहीं होती हैं, वो हम अध्याहार करके स्वतः ले लेते हैं। ठीक है सर। तो ये इन्होंने कहा कि इसके दो अर्थ हैं, दो अर्थ ले लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है दो अर्थ लेने में, और नहीं तो एक अर्थ ले लेंगे। और जैसा ही इन्होंने बाद में लिखा अर्थस्य सतः चोदना लक्षणस्य धर्मत्वम, तो महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का वेदोक्त विषय, वेदोक्त धर्म विषय, उसके अंतिम भाग में ये सूत्र दिया हुआ है और उसका उन्होंने अर्थ भी वहां पर जो लिखा है वो देखिए, वो लगभग ऐसा ही है। ये जो दूसरा वाला अर्थ है, दो अर्थ नहीं कर रहे हैं, वो एक वाक्य करते हुए अर्थ कर रहे हैं। क्या? ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है, ये चोदना हो गई। ईश्वर को इन्होंने साथ में जोड़ लिया, यहां पर तात्पर्य है ही, इसलिए कोई बात नहीं है। ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है वह अधर्म कहता है। जिसके करने की प्रेरणा नहीं की, यानी न करने की प्रेरणा की है, इसको क्या कहेंगे? जिसके न करने की प्रेरणा की है वो अधर्म है। यहां तक क्या हुआ? यहां पर अर्थ नहीं आया है अभी, अर्थ शब्द चोदना लक्षणों धर्म, इतना ही आया है। ये अर्थापत्ति साथ में क्या? जिसकी करने की प्रेरणा नहीं दी है वह अधर्म है, ये अर्थापत्ति से ले लिया। परंतु आगे लिखते हैं, परंतु वह धर्म अर्थयुक्त, अर्थात अधर्म का आचरण जो अनर्थ है उससे अलग होता है। परंतु वह धर्म कैसा होता है? अर्थयुक्त होता है। ये अर्थ शब्द को बाद में लेके आए, अर्थ को विशेषित करते हुए वह, परंतु वह धर्म अर्थयुक्त। अर्थयुक्त का मतलब क्या निकलेगा? अर्थापत्ति क्या आएगी? अधर्म का आचरण जो अनर्थ है उससे अलग होता है। यहां भी इन्होंने जो दो वाक्य लिए थे उन दोनों में अर्थापत्ति लेकर के साथ में बताया था, न इंद्रियादि लक्षण न अनर्थ, ये जो साथ में लिया गया अर्थापत्ति से लिया गया तात्पर्य वहां। तो ये दूसरा वाला अर्थ महर्षि ने यहां पर किया है। तो दोनों दृष्टि से देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब अभी इन्होंने अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करनी है, तो धर्म शब्द आ गया। धर्म किसे कहते हैं? तो चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। अब जब इन्होंने कहा कि चोदना लक्षण ही धर्म होगा, तो क्यों यही होगा? उन्होंने कहा न इंद्रियादि लक्षण, इंद्रियादि से जो हम जानते हैं वो धर्म क्यों नहीं होगा? वो भी तो धर्म हो सकता है, होना चाहिए। अब इसकी परीक्षा शुरू की जा रही है कि ऐसा ही क्यों। तो उसके लिए तीसरा सूत्र बनाया, इसका शीर्षक है देखिए अधिकरण धर्म प्रामाण्य परीक्षा अधिकरणम। धर्म के प्रामाण्य की परीक्षा का अधिकरण है कि किससे धर्म का पता लगता है, धर्म का प्रामाण्य किससे होगा, इसकी परीक्षा का उपक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तो तीसरा सूत्र है तस्य निमित्त परिष्टि ही। तस्य मतलब उस धर्म के, निमित्त मतलब कारण के, यानी तो प्रमाण की, परिष्टि ही, परिष्टि का मतलब है परिएषणा,
यानी उसकी खोज, अन्वेषणा, उसकी खोज, उसकी परीक्षा की जा रही है, परिष्टि। भाष्य देखिए, उक्तम अस्मा भी, हमारे द्वारा ये बात कही गई, पीछे को उद्धृत कर रहे हैं पहले। चोदना निमित्तम धर्मस्य ज्ञानम इति, ये विपरीत अल्प विराम में जो बात कही गई है, ये शब्द जू का तो नहीं आया था पीछे, लेकिन जो पीछे चर्चा चली उसका तात्पर्य यह था क्या, चोदना निमित्तम धर्मस्य ज्ञानम, इसको यूं कहिए, धर्मस्य ज्ञानम चोदना निमित्तम, धर्म का जो ज्ञान है वो शास्त्र के प्रमाण वाला है, जो वचन मिलते हैं हमारे वेदादि के उसके प्रमाण वाला है। धर्म का जो ज्ञान है, धर्म से संबंधित जो ज्ञान होना है, वो किस कारण वाला है, चोदना निमित्त वाला है, वहीं से वो आएगा, ये वचन कहा गया। ये पीछे से हमें समझ में आया ना, उसको वो तात्पर्य यहां पर लिखा हुआ है इति। तो तत् प्रतिज्ञा मात्रेण उक्तम, वो जो पीछे कहा गया था वो प्रतिज्ञा मात्र थी, सिद्ध थोड़ा ना किया था, हेतु कारण थोड़ा ना बताया था, बस इतना कह दिया, चोदना लक्षण अर्थो धर्म, शास्त्र जिसका निमित्त है ऐसा धर्म होता है, ये प्रतिज्ञा मात्र है, सिद्ध थोड़ा ना किया है अभी। तो इसलिए कहा तत्प्रतिज्ञा मात्रेण उक्तम, वो तो हमने केवल प्रतिज्ञा मात्र को कहा था, वो न्याय दर्शन वाली प्रतिज्ञा की तरह अपना पक्ष केवल रखा है, प्रस्तुत किया है। इदानीम तस्य निमित्तम परीक्षिष्यामहे, अब उसके निमित्त को, कारण की परीक्षा करते हैं, चर्चा करेंगे अब इसमें। क्या, किम चोदनैवेति अन्यद अपीति, यहां चोदन न के ऊपर एक ही मात्रा होगी, आई कर लीजिए, किम चोदना एव इति, क्या चोदना ही इसमें निमित्त है, शास्त्र के वचन ही इसमें निमित्त है, अन्यद अपि इति, अथवा कोई अन्य भी इसमें निमित्त हो सकता है, कारण बन सकता है। धर्म के ज्ञान में, धर्म के जिज्ञासा करनी है, धर्म के बोध में शास्त्र ही प्रमाण है या कुछ और भी हो सकता है, अन्यद अपि भी, ये संशय पैदा है अभी। तो इसलिए कहा आगे, तस्मात न तावत निश्चीयते चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इति, इसलिए तब तक ये निश्चय नहीं हो सकता कि चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, हाँ जो सूत्र आपने कहा है, जब तक इसकी परीक्षा नहीं हो जाती, निर्णय नहीं हो जाता, तब तक ये निश्चय नहीं होगा, ये कथन मात्र है केवल। ये परीक्षा का प्रारंभ किया, इति धर्म प्रामाण्य परीक्षा अधिकरणम। अब धर्म की परीक्षा किससे की जाएगी, तो अन्य प्रमाणों की चर्चा आएगी, तो इसलिए आगे अगला अधिकरण लिया, धर्मे प्रत्यक्ष से अप्रामाण्याधिकरणम, सूत्र की दृष्टि से। सूत्र में प्रत्यक्ष की धर्म के प्रामाण्य की परीक्षा की जा रही है, क्या प्रत्यक्ष भी धर्म के का प्रामाण्य हो सकता है, प्रत्यक्ष से जो जाना जाता है वो धर्म हो सकता है। तो धर्मे प्रत्यक्ष से अप्रामाण्याधिकरणम तद उच्यते, उस विषय में अब एक सूत्र, चौथा सूत्र कहा। प्रत्यक्ष की पहले परिभाषा कर रहे हैं, सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष की परिभाषा अभी समझेंगे। आगे कह रहे हैं, अनिमित्तम विद्यमानोपलंभनत्वात्, लंभनत्वात्, ना को जोड़ लीजिए इसमें, अनिमित्तम, ये जो प्रत्यक्ष है ये धर्म में निमित्त नहीं बनता है, धर्म के ज्ञान में निमित्त नहीं बनेगा, अनिमित्तम, कारण नहीं बनेगा। क्यों? विद्यमान उपलंभनत्वात्, जो विद्यमान वस्तु है उसी का ही उपलंभन ज्ञान इससे होता है, विद्यमान का ही ज्ञान होता है, अविद्यमान का ज्ञान इससे नहीं होता। और सूत्र का पहला भाग जो प्रत्यक्ष से संबंधित है उसको देखिए, सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम संप्रयोगे सति, इंद्रियों का विषयों के साथ में संप्रयोग यानी संयोग होने पर, पुरुषस्य, पुरुष का यानी मनुष्य का, चेतन का, आत्मा का, बुद्धि जन्म, जो बुद्धि की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तत्प्रत्यक्षम, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। न्याय दर्शन जैसा ही है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ठीक है। तो बोले प्रत्यक्ष क्या है जो इसमें धर्म में कारण हो सकता है, तो सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम, और ये जो प्रत्यक्ष है, इस लक्षण वाला प्रत्यक्ष, वो अनिमित्तम, धर्म के ज्ञान में अनिमित्त है। क्यों? विद्यमान उपलंभनत्वात्, ये केवल विद्यमान को ही बताता है। अब इंद्रियों का विषयों से जो संपर्क होता है,
विभिन्न जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध होते हैं उन सब का। अगर किसी व्यक्ति को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाएगा, और जो केवल इंद्रियों के आधार पर ही चलते हैं वो भी उचित अनुचित का पूरा निर्णय नहीं कर पाते, केवल इंद्रियों के आधार पर। और इंद्रियों के आधार पर क्या चलेगा कि ये सुखद है, ये दुखद है, इंद्रियों से और क्या पता लगेगा। ये चीज खाने में अच्छी लग रही है, ये चीज खाने में अच्छी नहीं लग रही है, यही तो पता लगेगा। इसके अलावा इंद्रिय जिह्वा क्या बताएगी, ये लाभकारी है या हानिकारक है, ये तो नहीं बताएगी। वो सुगंध है, बस वो सुगंध दुर्गंध बता देगी, ये अच्छी है, ये बुरी है, मेरे को अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, और अच्छी को वो सूंघता रहेगा। लेकिन वो हितकर है, अहितकर है, श्रेयस्कर है या नहीं है, ये तो इंद्रिय निर्णय नहीं कर सकती है। तो धर्म का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष इंद्रियों से ही होता है। ये इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि 14 लक्षणों अर्थो धर्म शास्त्र से जो प्रतिपादित है वो धर्म कहलाएगा, इंद्रिय गम्य नहीं होगा। देखिए भाष्य में बोले इदम परीक्षते, अब इसकी परीक्षा की जाती है। क्या? प्रत्यक्षम तावद अनिमित्तम, ये जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये धर्म में निमित्त नहीं हो सकता है, धर्म के बोध में निमित्त नहीं हो सकता है। ये इनकी प्रतिज्ञा है। क्यों नहीं हो सकता? किम कारणम? तो कहा एवं लक्षणकम ही तत्, क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण, प्रत्यक्ष तो इस लक्षण वाला है, प्रत्यक्ष का लक्षण तो ये है। एवं लक्षणकम ही तत्, तत् मतलब प्रत्यक्षम, किस लक्षण वाला है? तो सूत्र का जो पहला भाग है वो इन्होंने यहां लिख दिया, सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम। थोड़ा अर्थ हमने देख लिया, खोल रहे हैं स्वयं आगे। सत्संप्रयोग है तो उसमें सती इंद्रियार्थ संबंधे, इंद्रिय और अर्थ का संबंध होने पर, जो हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष या इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष उसी को कहा, तो सती इंद्रियार्थ संबंधे या पुरुषस्य बुद्धि जायते, जो पुरुष की यानी मनुष्य की जो बुद्धि उत्पन्न होती है, तत्प्रत्यक्षम, वो बुद्धि यानी वो ज्ञान, वो प्रत्यक्ष है। हो गया, लक्षण यही है। अब आगे कहते हैं कि भविष्यश्च एषो अर्थ, ये जो अर्थ है, कौन सा अर्थ? 14 लक्षणों अर्थो धर्म में जो अर्थ शब्द आया है, ये तो भविष्य में होने वाला है, वर्तमान में तो नहीं है। भविष्यश्च एषो अर्थ, ये जो अर्थ है इसको आप धर्म कह लीजिए, ये जो अर्थ है ये भविष्य में होने वाला है। न ज्ञान काले अस्ति, ये जो अर्थ है यानी जो धर्म है, ये ज्ञान के समय में तो नहीं होता है। जिस समय में ज्ञान हो रहा है, ज्ञान किस समय में हो रहा है? जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, उस समय में तो अर्थ धर्म का बोध नहीं हो रहा है, वो तो भविष्य में होगा। प्रत्यक्ष केवल वर्तमान की चीज को बताता है। जिस जिस इंद्रिय के साथ जिस विषय का सन्निकर्ष हुआ है केवल उसको बताता है, और वर्तमान की बात ही बताता है प्रत्यक्ष, भूत भविष्य की नहीं बताता है। प्रत्यक्ष केवल वर्तमान की बात, वर्तमान काल को ही बताता है, उसकी सीमा है। और ये जो अर्थ या धर्म है ये तो भविष्य में होने वाला है, तो प्रत्यक्ष उसको कैसे बता सकता है? समर्थ ही नहीं है उसको बताने में। भविष्यश्च एषो अर्थ न ज्ञान काले अस्ति, ये धर्म या अर्थ ज्ञान के समय में है ही नहीं, यहां तो केवल ज्ञान हुआ है। आगे सतश्चैतत उपलंबनम न असतः, ये जो उपलंबन है यानी प्रत्यक्ष में जो ज्ञान होता है वो सतश्च विद्यमान का ही होता है, न असतः जो विद्यमान ही नहीं है उसका कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। अनुमान आदि उपमान आदि अन्य प्रमाण असत के भी होते हैं, असत मतलब जो अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष तो वर्तमान का ही होगा। जो असत है नहीं, अविद्यमान है, उसका कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो सतश्च एतत् उपलंबनम न असतः अतः प्रत्यक्षम अनिमित्तम, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण इस धर्म को जानने में अनिमित्त है, कारण नहीं बनेगा। इसके आधार पर हम धर्म का निर्णय नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष के आधार पर समर्थ ही नहीं है वो। आगे बुद्धिर्वा जन्म वा सन्निकर्षो वा इति नैषाम कस्यचित अवधारणार्थम एतत् सूत्रम, ये जो सूत्र है ना ऊपर चौथा वाला, और इसमें जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया उतने अंश को भी लेंगे। सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम, ये सूत्र क्यों कहा, ये वचन सूत्र का इतना अंश क्यों कहा गया, इसका प्रयोजन क्या है?
वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से कह रहे हैं ये बात। किस पृष्ठभूमि में कहा गया उसके अनुसार इसका हम निर्णय निकालेंगे कि ये इस प्रयोजन से कहा गया है वाक्य। तो क्या प्रत्यक्ष के लक्षण को बताने के लिए प्रयोग किया गया था? कोई कह सकता है कि भाई प्रत्यक्ष का लक्षण है इस वाक्य में, तो प्रत्यक्ष को बताने के लिए यह कहा गया है? नहीं, प्रत्यक्ष क्या होता है यह बताने के लिए नहीं कहा गया ये वाक्य। तो इन्होंने कुछ बातें कहीं, बुद्धिर्वा, बुद्धि क्या होती है उसको बताने के लिए अंश नहीं रखा गया है, बुद्धि को बताने के लिए नहीं है। दूसरा क्या है, जन्मवा, बुद्धि का जो जन्म होता है। सूत्र में देखिए, सूत्र में एक शब्द बुद्धि है और फिर जन्म है, उसके लिए कहना है कि इस सूत्र का जो अंश है कि इस बुद्धि को बताने के लिए वाक्य नहीं कहा गया है वक्ता ने। और जन्म यानी बुद्धि का जन्म, उसका जन्म होता है, इसको बताने के लिए वाक्य नहीं कहा गया है। अर्थ तो निकाल सकता है कोई इसमें से, लेकिन ये मुख्य अर्थ नहीं है, इसके लिए वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे का सन्निकर्ष होगा, तो संप्रयोग है, संप्रयोग में सन्निकर्ष आ रहा है। जैसे कि न्याय दर्शन में कहा गया इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, यहां पर संप्रयोग शब्द है, उसी के लिए सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष को बताने के लिए भी ये नहीं कहा गया है। तो क्या बुद्धिर्वा जन्मवा सन्निकर्षोवा, तीन चीजें हैं। ने शाम कस्यचित अवधारणार्थम एतत् सूत्रम, ये सूत्र इनमें से किसी को अवधारण करने के लिए नहीं है कि प्रत्यक्ष के अंदर बुद्धि होती है, प्रत्यक्ष के अंदर बुद्धि का जन्म होता है, प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष होता है, ये बताने के लिए नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है। निकल तो रहा है, लेकिन वक्ता ने इसके लिए नहीं किया, इसलिए इस वाक्य का अर्थ वो नहीं ले सकते हम। फिर क्या कहना चाहता है ये, प्रयोजन क्या है इस वाक्य का? तो आगे बताया, सती इंद्रियार्थ संप्रयोगे न असती इति एतावत अवधार्यते। इसमें सती से जो लिया हुआ है और ना सती, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। वैसे संस्कृत में इति शब्द का प्रयोग करते हैं, उससे भी ये संकेत हो जाता है, आजकल हम ये चिन्ह भी लगा लेते हैं। तो सती इंद्रियार्थ संप्रयोगे न असती, इतना जो ये कथन किया गया है, इसके अवधारण के लिए, निश्चय के लिए वचन कहा गया है। क्या? इंद्रियार्थ संप्रयोग होने पर सती पे जोर देंगे, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष न होने पर नहीं होगा। ये कहना क्या चाहते हैं कि प्रत्यक्ष में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, सतह विद्यमान का ही होगा, प्रत्यक्ष अविद्यमान का नहीं होगा, ऐसा कह करके ये बताना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष धर्म के ज्ञान में निमित्त नहीं होगा। इनका प्रयोजन क्या था बताना? ये परीक्षा करना कि प्रत्यक्ष धर्म के ज्ञान में निमित्त बनता है या नहीं बनता है, प्रत्यक्ष से हम धर्म का ज्ञान कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बताना था। अब उसके लिए कह रहे हैं कि चूंकि प्रत्यक्ष सती संप्रयोग है, नहीं वस्तु के होने पर ही होता है, मूल चीज यही है। और धर्म है, अर्थ है, वो तो अविद्यमान है, वो भविष्य में होने वाला है, प्रत्यक्ष केवल वर्तमान को ही बता रहा है, इसलिए ये नहीं निमित्त बन सकता है। तो वक्ता ने ये वाक्य क्यों कहा था? मुख्य बात, सती इंद्रियार्थ संप्रयोगे न असती इति एतावद अवधार्यते, इससे यही निश्चय होता है। इस वाक्य को जिस प्रसंग में रखा गया है, तो वाक्य का मुख्य प्रयोजन ये बताना है, ये इसकी विधि है, वक्ता का प्रयोजन ये है, बाकी सब नहीं है। प्रत्यक्ष का लक्षण बताना वो सब यहां प्रयोजन नहीं है। वाक्यार्थ बोध में ध्यान देना, ये बिंदु ऐसे ही काम आते हैं कि इसी वाक्य का कोई और अर्थ भी ले सकता है और भी ले सकता है, नहीं, वक्ता ने किस प्रसंग में किस प्रयोजन से इस वाक्य को कहा था, बस वो ही इसका अर्थ है, मुख्य अर्थ। ये इन्होंने विवेचना कर दी। आगे, अनेकस्मिन अवधार्यमाणे भित्तेत वाक्यम। कोई कहने लगे नहीं, इससे तो हम कई चीजों का निश्चय कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष में बुद्धि होती है, बुद्धि को प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष में बुद्धि का जन्म होता है, सन्निकर्ष होने पे होता है। बोले ये सब भी तो निश्चय कर सकते हैं, भाई भले ही होता है, लेकिन ये वाक्य वक्ता ने किस प्रसंग में कहा है वो केवल इतना है कि सती होने पर, वस्तु के होने पर ये होता है। तो भले ही अन्य चीजों का अवधारण होता है, लेकिन वो किया नहीं जाएगा। यदि अनेक अवधारण हम करेंगे तो क्या होगा? अनेक अस्मिन अवधार्यमाणे, कोई कहे कि चलो ये भी मान लेंगे, ये भी मान लेंगे, मिल ही रहा है ना इससे अनेक अर्थ। भिद्येत वाक्यम, वाक्य भेद हो जाएगा, जबकि ये एक वाक्य है, ये दोष आएगा, वाक्य भेद हो जाएगा, आपको कई वाक्य मानने पड़ेंगे। वाक्य का प्रयोजन, उद्देश्य, कथन का एक ही होता है, निश्चित होता है, इसलिए ये वाक्य कहा गया, उस पर इन्होंने यहां केंद्रित किया। आगे, तो प्रत्यक्ष का तो इन्होंने खंडन कर दिया, और लगे हाथ वो दूसरों का भी खंडन कर रहे हैं।
भाष्यकार कि प्रत्यक्ष पूर्वकत्वाच अनुमान उपमान अर्थापत्ति नाम अपि अकारणत्वम इति। अन्य प्रमाण कौन से? अनुमान, उपमान और अर्थापत्ति, इनका भी अकारणत्व है, अनिमित्त है धर्म के ज्ञान में। क्यों? क्योंकि ये सब प्रत्यक्ष पूर्वक होते हैं, प्रत्यक्ष पूर्वकत्वात् हेतु है। चूंकि प्रत्यक्ष वर्तमान को ही बताता है और प्रत्यक्ष पूर्वक जो चीज की जा रही है वो निमित्त नहीं बन सकती है। और चूंकि ये प्रमाण भी प्रत्यक्ष पूर्वक है, इसलिए ये भी धर्म के ज्ञान में निमित्त नहीं बनेंगे। अन्य सब प्रमाणों को हटा दिया, ये उपलक्षण हो गए, 4 प्रमाण बता दिए, इस मतलब सब प्रमाण हट चुके हैं यहां पर। तो धर्म का बोध केवल शब्द प्रमाण से होगा, वो निर्देशित होगा, वो अपौरुषेय वचन के द्वारा ही धर्म का निश्चय हो सकता है, नहीं तो उपाय नहीं है। नहीं तो सामान्यतः प्रश्न उठते रहते हैं ना, हालांकि ये भी अभी स्वीकार नहीं होता है एकदम किसी व्यक्ति को, लेकिन इनकी बिल्कुल दृढ़ मान्यता है। भाई धर्म का ज्ञान तो हमें वैसे भी हो जाता है, वेद को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमें पता है। नहीं, यहां विशेष बातें कही गई हैं, वो निर्धारण प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, वैसे ही होता है, वो उसी से ही पता लगेगा, इसलिए उसकी पढ़ने की आवश्यकता है, इसीलिए उसको जीवित रखा जाता है, इसीलिए वो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी मान के सुरक्षित होता है। तो अन्यों को हटा दिया। तो इति धर्मे प्रत्यक्ष से अप्रामाण्याधिकरणम, धर्म के विषय में प्रत्यक्ष की अप्रामाणिकता है, यह कह दिया गया। धर्म का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता है, जिस धर्म की यहां पर बातचीत की जा रही है। यहां तक हो गया। आगे देखिए, धर्मे वेद प्रामाण्याधिकरणम, तब धर्म के विषय में वेद की प्रामाणिकता कैसे है, इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा। अन्यों की प्रामाणिकता नहीं है, ये इन्होंने बताया। वेद की प्रामाणिकता क्यों है, उसको ये बता रहे हैं। आगे कहा अभावोपि नास्ति, बोले कि प्रमाणों का अभाव भी नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से तो है ही नहीं, कि कोई प्रमाण ही नहीं रहा फिर तो धर्म के जानने में। बोले नहीं, अभाव भी नहीं है, भाव भी है, एक प्रमाण तो बचा हुआ है, वो क्या है वो आगे बताएंगे। तो 5वां सूत्र बनाया, औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधः, अल्प विराम ले लीजिए। तस्य ज्ञानम उपदेशो, यहां एक अल्प विराम ले लीजिए। अव्यतिरेकश्च अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्य, फिर अल्प विराम ले लीजिए। अनपेक्षत्वात्, टुकड़ों टुकड़ों में बात करेंगे, लंबा सूत्र है। औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंध है, शब्द का अर्थ के साथ में जो संबंध है वो औत्पत्तिक है। औत्पत्ति का मतलब यहां पर है नित्य, भाष्यकार खुद खोलेंगे, नित्य है ये शब्द का अर्थ के साथ में संबंध नित्य। ये भी चर्चा बहुत चलती रहती है, शब्दार्थ संबंध नित्य है नहीं, यहां पर भी आएगी, वो महाभाष्य में भी चलती है, निरुक्त में भी है, और भी जगह चलती रहती है, महर्षि ने लिखे। तो शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंध, तस्य ज्ञानम उपदेश, उसका जो ज्ञान है बस वही उपदेश है। उसको कहने के लिए जो वचन कहे जाते हैं उसको उपदेश कहते हैं। जो चोदना लक्षणों अर्थो धर्म में जो चोदना थी, प्रेरणा थी, उपदेश था, वो उसकी तरफ संकेत है। तस्य ज्ञानम उपदेश, उसके ज्ञान का साधन, ज्ञान का मतलब है यहां पर ज्ञान का साधन। ज्ञायते ये न, कर्ण में लुट करके, युडंत है, लुडंत है, कर्म में लुट किया हुआ है, तो जिससे जाना जाता है उपदेश है। और कहा अव्यतिरेकश्च, और ये इसका व्यतिरेक भी नहीं होता है, इसका विपर्य भी नहीं होता, इसका मिथ्यात्व भी नहीं होता है, ठीक ठीक रहता है, ये भी साथ में कहा। अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम, तो अर्थे अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध अर्थ में भी ये प्रमाण है। अनुपलब्ध अर्थ मतलब हमारे इंद्रियों से जो विषय उपलब्ध नहीं हो रही है, ज्ञात नहीं हो रही है, उस विषय में भी ये प्रमाण है। इंद्रियां तो प्रमाण बनेंगी भी तो अधिक से अधिक उन विषयों में जो हमारे को उपलब्ध होती हैं, कुछ अनुमान से आ जाएगा, सारा तो नहीं आ सकता है। इंद्रियों से और अन्य प्रमाणों से जाना जाएगा तो कुछ सीमित मात्रा में जाना जाएगा, सारा नहीं जा सकता।
सारा नहीं जाना जा सकता। तो जो अनुपलब्ध है, यानी अन्य प्रमाणों से हमें जाना नहीं जा रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा है, उसमें अनुपलब्ध है अर्थे तत्प्रमाणम। अनुपलब्ध अर्थों में यही प्रमाण है। ठीक है, उपलब्ध अर्थों में अन्य भी प्रमाण हो सकते हैं, प्रत्यक्षादि भी हो सकते हैं, शब्द भी हो सकता है, लेकिन अनुपलब्ध अर्थ में जो हमें पता ही नहीं लग रहा है, हमारा विषय ही नहीं बन सकता है, उसमें तो केवल ये एकमात्र प्रमाण है। अनुपलब्धे अर्थे अर्थे च अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्य। ये बादरायण का मत दिया। बादरायण मतलब जैमिनी मुनि तो इसके रचयिता है मीमांसा के, उत्तर पूर्व मीमांसा के इस सूत्र के, और महर्षि बादरायण इनके गुरुजी थे जिन्होंने वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र लिखा, तो उनके मत को यहां उद्धृत किया। और इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं मानते थे, ये पूजा अर्थ है, उनके सम्मान के लिए अपने गुरुजी का नाम देते हुए कि देखो उन्होंने इस बात को कहा है। गुरुजी, जैसे हम भी कई बात मानते हैं लेकिन कहते देखो हमारे गुरुजी ये कहते थे, हम उद्धृत कर रहे हैं, हम भी मान रहे हैं लेकिन उनके नाम से उद्धृत करते हैं, उसमें उनका सम्मान भी होता है। तो बादरायण का मत है। क्यों है ऐसा? तो उसके लिए हेतु दिया अनपेक्षत्वात्। वेद में जो कहा गया है उसको प्रमाणित करने के लिए किसी और की अपेक्षा नहीं है, अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है। यह भी वैदिक परंपरा में बहुत प्रबल बात कही जाती है, वेदों का स्वतः प्रामाण्य, परतः प्रामाण्य नहीं है, ये दूसरे प्रमाणों से सिद्ध होगा तो यह प्रामाणिक माना जाएगा। वो स्वतः अपने आप में प्रमाण है, जैसा कहा गया है वैसा ही है। तो उसी बात को यहां कहा अनपेक्षत्वात्, अपेक्षित ना होने से, दूसरों के द्वारा दूसरे प्रमाणों की इसको अपेक्षा नहीं है, वो अपने आप में प्रमाण है, उसके होने पर दूसरा कोई प्रमाण नहीं चलेगा। इसलिए धर्म के विषय में ये प्रमाण सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।